प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा से एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आप लोग का 24 मार्च से जो है प्यारे बच्चों नन हिंदी का जो प्यारे बच्चों आप लोग का एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा होने वाला है। प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर इस वीडियो को अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए शेयर करने बोल रहे प्यारे बच्चों, अगर इस एग्ज़ाम को यानी वार्षिक एग्जाम को अगर प्यारे बच्चों आप लोग नहीं देंगे तो प्यारे बच्चों आप लोग का क्लास 10th में प्रवेश होने नहीं देंगे प्यारे बच्चों, और 2026 में आप लोग जो है मैट्रिक यानी फाइनल परीक्षा में प्रवेश नहीं होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग अपने अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। देखिए, आपका जो है सब्जेक्ट कोड 106 रहेगा, और प्यारे बच्चों आपका समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का, और फुल मार्क्स जो रहेगा आपका यानी 100 का रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का जो है प्यारे बच्चों मैं मतलब वीडियो डाल दिया हूँ, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका निर्देश है, आप लोग देख लीजिए, है ना। एक एक को गद्यांश को देखते हैं, ठीक है। खंड ब और खंड अ में जो होता है प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव होता है, तो खंड ए जो है प्यारे बच्चों आपको बता दिया गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। और खंड ब जो है मैं अभी बताने जा रहा हूँ, यानी सब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ, ठीक है। नन हिंदी का जो 24 मार्च को आपका बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है, ठीक है। प्यारे बच्चों, टोटल देखिए 5 दूने 10, कितना अंक का है ये, 5 दूने 10 यानी टोटल 2 अंक का देने बोल रहा है, ठीक है। तो 5 नंबर का एक है। जैसे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कौन मनुष्य को यानी आकरणीय अकर्मण्य बना देती है, तो देखिए आलस्य उस अवधि का नाम है जो मनुष्य को अकर्मण्य बना देती है। आलसी के लिए विकास के सारे क्या होता है मार्ग मतलब क्या होता है, रास्ता अवरोध यानी रुकावट हो जाते हैं, वह कायर और परजीवी हो जाता है। आलस्य देश भर समाज के लिए एक संताप है। आलस्य सबसे बड़ा पक्ष ये है कि आलसी यानी अपनी संपूर्ण कार्यशीलता को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आपको इस तरह से जो लाइन पढ़िएगा और ऊपर में जो है आपको गद्यांश का मिल जाएगा। उसके बाद मैं नीचे भी जो है प्यारे बच्चे एक एक लाइन का जो है मैं एक एक नंबर का जो है पूरा जो है मैं मतलब आप लोग को जो है आंसर दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, यह कहते हैं हिंदी तथा किसी विधि बोलियों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं भी देवनागरी लिपि है ना लिपि में ही लिखी जाती है। प्यारे बच्चों, ये आपका जो है क्या है दिया हुआ है, ठीक है। ये सब पढ़ करके आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी दे सकते तो मैं आंसर सारा का लिख दिया हूँ। देखिए, 3 का 2 का क्या करा है, अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था, ठीक है। 5 से 6 वर्ष डुमराव कहाँ है प्यारे बच्चों, आपका है कहाँ पे, यानी पटना में, ठीक है, बक्सर के आसपास, ठीक है। मतलब बिताकर वह नाना के घर काशी में आ गए थे, ठीक है। ये सब क्या है आपका यानी गद्यांश का ये प्यारे बच्चों, ठीक है। ये सब सारा ये है क्या है आपका गद्यांश से थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के यानी जाफरीन अस्पताल में 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। बिरजू महाराज प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक है। प्यारे बच्चों, देखिए ये सारा आपका क्या है, आपका यानी क्या है गद्यांश है, ठीक है। आप देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यह कह रहा है 250 वर्ड में एक लिखिएगा तो आपको कितना 10 नंबर देगा, ठीक है। ये देखिए 8वां में दिया है, आप जो भी लिखिएगा, ये जो है 5 10 यानी 2 नंबर या 5 नंबर का एक है, ठीक है। कि 2 लिखना है, ठीक है। एक एक करके देखना है प्यारे बच्चों, इसमें एक लिखने बोलता है, 5 नंबर का है। आप देखिए खंड ए का देखिए प्यारे बच्चों क्या कहता है, यानी विषय निष्ठ प्रश्न है, ठीक है। एक का आपका क का क्या हो जाए, देखिए प्रकृति क्या है, प्रकृति यानी परिवर्तनशील है तथा उसमें निरंतर परिवर्तन होता है। निरंतर मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक है। लगातार यानी परिवर्तन बदलाव होता है। अब 2 क्या करें, 1 का 2 प्रकृति की यानी पर्यावरणशीलता के उदाहरण कौन कौन है प्यारे बच्चों, दिन रात तथा ऋतुओं का निरंतर बदलाव चक्र है ना, प्रकृति की परिवर्तनशीलता के उदाहरण है, ठीक है। आप ये लिख दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। 3 का ये लिख दीजिएगा, है ना। प्राकृतिक की भांति कौन गतिशील है, प्राकृतिक की भांति समय की गतिशील है तथा उसमें निरंतर बदलाव आता रहता है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद आपको ये लिख देना है, समय के परिवर्तन से क्या नहीं घबराना चाहिए, तो आंसर में लिखना, समय किसको राजा से रंक बना देगा और किसे रंग से राजा कोई नहीं जानता, इसलिए समय के परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सुख दुख यश अपयश हानि लाभ जीवन के अंग है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसीलिए जो है आप लोग को घबराना नहीं, ठीक है। आप लोग सोच रहे हैं कि अभी मैं गरीब हूँ, आप कब अमीर होंगे नहीं होंगे, समय जो है ऐसा है कब किसको जो है ऊपर की ओर यानी मंजिल में लेके पहुंचा देगा, ये कहने चाहिएगा, ठीक है। ये आपका जो है ऊपर वाला भगवान और अल्लाह ही कर सकता है, ठीक है। आप देखिए
1 का 4 क्या करा, कैसा मनुष्य समय से लड़ पाता है। तो प्यारे बच्चों आंसर देना, समय के विपरीत होने पर धैर्य, साहस व दृढ़ता का परिचय देने वाला मनुष्य ही समय से लड़ पाता है। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। 2 का लिखना पल्लवन से आप क्या अभी पर आए हैं, ये लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। 2 का पल्लवन किसका विपरीत शब्द है, तो लिख देना है प्यारे बच्चों, क्या लिख देना है, इसमें किसी सूक्ति, वाक्य, कहावत या प्रोड़ी यानी प्रोक्ति आदि के अर्थ को विस्तृत या विशद रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इतना लिख देना है। ठीक है, उसके बाद लिख देना प्यारा बच्चों 2 का लिख देना। 3 क्या लिखना, संक्षेपण में क्या किया जाता है, संक्षेपण में विस्तार से दी गई बातों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इतना लिख दीजिएगा। 2 का 4 लिखिएगा, इसमें समाज का गहन अनुभव छिपा रहता है। ठीक है, उसके बाद आंसर में लिखना है लोकोक्तियों में समाज का गहन अनुभव छिपा रहता है। कई यानी विचारक ऐसे सूत्र वाक्य प्रस्तुत करते हैं जिनमें कम से कम शब्दों, अधिक से अधिक बातें कही जाती है, इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको जो है सारा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 2 का 5 का ये लिख देना है। 3 का क का ये लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये आपका कितना 10 नंबर का, कितना नंबर का है, ये आपका 10 नंबर का। ठीक है, क्या है, ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में लिख देना है। ग्रीष्म ऋतु पर निबंध लिखे। ग्रीष्म ऋतु वर्षा का सबसे गर्म मौसम है। इस मौसम में तापमान इतना अधिक हो जाता है कि पानी बहुत जल्दी वाष्पित होने लगता है ना। गर्मी के मौसम में अक्सर देखिएगा आप प्यारे बच्चों, अगर तालाब वगैरह हो, या आप जो है आप इमेजिन करेंगे कि कहीं पानी अगर थोड़ा सा गड्ढा खोद के पानी डाल देंगे और देखिए वो जो है गर्मी के दिन में क्या होगा, वो वाष्प बन के जो है वो आसमान में उड़ जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, बारिश होती है तो वो जो है वो जमीन में जो पानी डाले थे वो जो है आपका वाष्प बन के उड़ जाएगा। इसीलिए ग्रीष्म ऋतु इस तरह से लिख दीजिएगा पूरे। ठीक है, ये पूरे जो है आपका यानी क्या है आंसर है। ठीक है, आप 4 का लिखता है, बड़े भाई की शादी की छुट्टी के संबंध में प्रधानाध्यापक को यानी प्रार्थना पत्र लिखे। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय है ना, राजकीय जो भी विद्यालय आपका विद्यालय का नाम दिया, विषय में लिख दीजिएगा आकाश प्राप्ति के लिए आदरणीय महोदय। ठीक है, ये पूरा जो है आपका लेटर है। आप जो है कितना क्लास में, 10th में तो 10th, या 9th में तो 9th में दे देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद 5 का क लिखे, मानव बनो शीर्षक पाठ की विधा क्या है और इसके रचनाकार कौन है, इतना लिख दीजिएगा। 5 का ख लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, और 5 का घ लिख दीजिएगा, कुंवर सिंह को किस क्षेत्र से ज्यादा रुचि था, इतना आंसर लिख दीजिएगा। उसका 5 का ढ लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, है ना। 5 का 6, ये सारा जो है आंसर दिया हुआ है प्यारे बच्चों, आप लोग जो अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। आपके बोर्ड एग्जाम में यही देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि आपका दोस्त जो है आपके थ्रू से प्यारे बच्चों है ना अच्छा मार्क्स लेके आ जाएगा, ताकि कहेगा कि नहीं मेरा दोस्त बहुत बढ़िया है। ठीक है, और प्यारे बच्चों आप लोग जो है दिल से सपोर्ट कीजिए, है ना प्यारे बच्चों, और मैं भी जो है लगन से मेहनत करके